श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान जब बड़ा होता है तो उसका दिल छोटा होने लगता है। बचपन गया तो माँ बाप पीछे रह गए, शादी हुई तो भाई बहन पराए हो गए, बच्चे हुए तो सपनों को तिलांजलि दे दी, और अमीरी आई तो गरीबी को याद करना भी बंद कर दिया। फिर एक दिन जब शरीर थक कर बैठता है, तब यादें दोबारा खून बनकर नसों में दौड़ती हैं और आंसू वहीं बहाते हैं जो कभी बेपरवाह होकर सबसे मुंह मोड़ बैठे थे। रंग रूप रुपया सबका घमंड करते हैं लोग, पर वक्त ने आज तक किसी के घमंड को सलाम नहीं किया। जिसने भी मैं कहा वो टूटा है, जो झुका वही आज तक बचा है। 108 मोतियों की माला पर नाम जपते हुए मन भटक जाता है, लेकिन जब 500 के नोट गिनने पड़ते हैं तब एकाग्रता अपने चरम पर होती है। तो सवाल ये नहीं कि ध्यान कहाँ गया, सवाल ये है कि हमने ध्यान किस में लगाना चाहा। जिंदगी वही जगह सबसे ज़्यादा चोट देती है जहाँ हमें लगता है कि हम सबसे ज़्यादा महफूज हैं, और धोखा भी वहीं से मिलता है जहाँ धोखे की कोई संभावना नहीं लगती। हर कोई परेशान है इस दुनिया में, पर कुछ लोग मुस्कान की परछाई ओढ़े हुए अपने दर्द को पर्दे के पीछे छिपा लेते हैं, क्योंकि दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है, दर्द की गहराई नहीं। एक सच्ची इच्छा मंजिल तक ले जाती है, पर अनेक इच्छाएं सिर्फ भटकाती हैं। कमज़ोर मन अक्सर ज़्यादा चाह रखता है, और मजबूत मन कम इच्छा गहरी दृष्टि। पहचान उन लोगों से नहीं होनी चाहिए जो बड़े हैं, बल्कि उनसे होनी चाहिए जो हमारे साथ खड़े रहने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि ताकतवर लोग नहीं, साथ देने वाले लोग ही असली पूंजी होते हैं। कुछ रिश्ते तोड़ना ज़रूरी होता है ताकि खुद की आत्मा टूटने से बच जाए। हर वो रिश्ता जो रोज़ तुम्हें खुद से दूर ले जाए वो मोहब्बत नहीं, मोहताज बनाता है। जिस इंसान को अपने दुख के लिए चीख चीख कर समझाना पड़े, उससे चुपचाप दूर हो जाना ही अपने लिए सच्चा प्रेम होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब लोग तारीखों से नहीं बदलते, वो हर सुबह बदल जाते हैं। हर मुस्कान में कुछ और होते हैं, हर खामोशी में कुछ और। कैलेंडर से ज़्यादा अब दिल की घड़ियां भरोसेमंद नहीं रहीं। 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य कमाता है, पर उसका पेट कभी नहीं भरता। जानवर कभी भूखा नहीं मरता, लेकिन इंसान भूख के नाम पर अपनी आत्मा तक बेच डालता है। जब इंसान कुछ खो देता है तभी आसमान की ओर देखता है। सितारों की रोशनी तभी दिखती है जब धरती पर अंधेरा फैल चुका हो। अब ज़रूरी हो गया है दर्द में मुस्कुराना, क्योंकि अगर तुम रो पड़े तो लोग पूछेंगे क्यों रो रहे हो, कभी ये नहीं पूछेंगे क्या बीत रही है। अक्सर लोग कहते हैं कि परवाह सब करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि परवाह सिर्फ दिल से की जाती है। दिमाग से तो लोग बस हिसाब किताब रखते हैं, और जब दिमाग हावी होता है तो रिश्ते व्यापार बन जाते हैं। जिसने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा उसी को सबसे ज़्यादा आजमाया गया, और जिसने तुम्हें ज़रूरत के वक़्त याद किया उसी ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। फिर शिकायत कैसी, जब ये ज़िंदगी ही हर मोड़ पर साथ छोड़ देती है तो लोगों से क्या उम्मीद रखना। अच्छा बनना और अच्छा होना, इन दोनों में वो फ़र्क है जो सच्चाई और दिखावे में होता है। अच्छा बनने की होड़ में लोग दूसरों की अच्छाई कुचल देते हैं, और जो वाकई अच्छे होते हैं वो टूटे हुए दिलों की उम्मीद बन जाते हैं। गमों को इम्तिहान समझकर सहना सीखो, क्योंकि जब आंसू आत्मा में उतरते हैं तब शख्सियत महकती है। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि दर्द नहीं है, बल्कि ये है कि तुमने दर्द को मुस्कुराहट में ढालना सीख लिया है। अकेलापन इस संसार की सबसे बड़ी सज़ा, लेकिन एकांत आत्मा की सबसे बड़ी दौलत है। कभी भीड़ में अकेला महसूस किया है? वही पल होता है जब आत्मा तुमसे बात करने लगती है। हर किसी को अपना गुस्सा सबसे सच्चा लगता है और अपनी अक़ल सबसे बड़ी, लेकिन किसी का गुस्सा तुम्हें घायल कर दे और तुम्हारी चुप्पी उसे ताकत दे जाए। यही तो सच्चाई है रिश्तों की, कितना भी अपनापन क्यों ना दिखाओ। एक दिन लोग वैसे ही बदल जाते हैं जैसे मौसम, बिना चेतावनी, बिना वजह। और जो कहते हैं टाइम नहीं है, असल में उनका टाइम सिर्फ उनके अपनों के लिए होता है, और तुम शायद उस दायरे में कभी थे ही नहीं। हर चीज़ ढल जाती है वक्त के साथ, पर एक सच्चा प्यार वो ना उम्र देखता है, ना हालत, ना दूरी। वो बस ठहरा रहता है तुम्हारे इंतज़ार में। खामोश रहो तो लोग मान लेते हैं कि तुमने हार मान ली, इसलिए बोलते रहो, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे अस्तित्व को मिटा सकती है। जो सोचा था वो कभी हुआ नहीं,
और जो हो रहा है वो कभी सोचा नहीं था। जिंदगी हमेशा अपने ही नियम बनाती है, तुम्हारे ख्वाबों की नहीं सुनती। तुम्हारी राय मायने रखती है। अगर तुम चुप रहे तो लोग अपने फैसलों में तुम्हें मिटा देंगे। मूर्ख वही नहीं जो खुद को धोखा देता है, बल्कि वो भी मूर्खता में शामिल होता है जो उसकी मदद करता है और बदले में घाव पाता है। पैसे की कमी हो तो दिन भर चिंता, और पैसे ज़्यादा हो तो रात भर बेचैनी। कहा जाता है कि धर्म पैसे से ऊपर है। फिर मंदिरों में जल्दी दर्शन के लिए VIP दर्शन क्यों होते हैं? इंसान वही होता है, पर हालात उसका रूप बदल देते हैं। कभी हालात इतने बेरहम हो जाते हैं कि इंसान को खुद से अजनबी बना देते हैं। किताबें भी अजीब होती हैं, अल्फाज से भरी मगर खामोश, जैसे कोई टूटा हुआ इंसान, अंदर से भरा हुआ, बाहर से चुप। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द तब नहीं होता जब कोई छोड़ जाता है। दर्द तब होता है जब तुम्हारी अहमियत किसी की नज़रों में धूल हो जाती है। हर सबक किताबों में नहीं मिलता। कुछ सबक रिश्ते सिखाते हैं, और कुछ वो लोग जिनसे तुमने उम्मीद की थी। रिश्ते जब बिखरते हैं तो उन्हें संवारने वाले कम मिलते हैं, लेकिन जलाने वाले हाथ बढ़ा बढ़ा कर आते हैं। सब पूछते हैं, कितना कमाते हो? कोई ये नहीं पूछता, कैसे कमाते हो? कितनी मेहनत, कितने आंसू, कितनी कुर्बानियाँ लगीं। अंधेरा अगर दिल में हो तो मंदिरों के 1000 दिए भी रोशनी नहीं दे सकते। और यही तो सबसे बड़ी नादानी है। लोग बाहर उजाला तलाशते हैं, जबकि भीतर अंधेरा छुपा बैठते हैं। कई बार लोग कहते हैं, औरत का कोई घर नहीं होता, मगर सच तो ये है कि औरत के बिना कोई घर घर कहलाने लायक ही नहीं रहता। उसके होने से ही दीवारों में सांस आती है, वरना 4 दीवारें सिर्फ पत्थर होती हैं। कर्म का थप्पड़ जब पड़ता है तो न पद बचता है न प्रतिष्ठा। पुण्य खत्म होते ही राजा को भी भिक्षा मांगनी पड़ती है। इसलिए किसी की आत्मा को ठेस देकर कभी आगे मत बढ़ो, क्योंकि वो आत्मा तुम्हारी किस्मत से हिसाब ज़रूर लेगी। चुपचाप। गलतियाँ अगर मेरी हैं तो इल्ज़ाम भी मुझसे कहो। दूसरों से जिक्र करके सिर्फ मेरा नहीं, अपने किरदार का भी कद घटाते हो। सुधरना है तो आईना देखो, चर्चा नहीं। सबसे बड़ा धोखा वो नहीं जो झूठ बोलता है, बल्कि वो है जो अपनेपन का मुखौटा पहनकर आत्मा छलता है। और जब भरोसा टूटता है तो दिल ही नहीं, पूरा जीवन चटक जाता है। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई तकलीफ़ है, पर अफसोस इंसान सिर्फ अपनी ही तकलीफ़ को सबसे बड़ा समझता है। जबकि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी छुपी होती है, और हर कहानी के पीछे एक संघर्ष। रिश्ते भी वक्त मांगते हैं। अगर समय रहते नहीं सींचे तो बाद में सूखे हुए रिश्तों को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना सिर्फ भ्रम है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का नहीं है, उन्हें करके दिखाना है, मगर घमंड में नहीं, संकल्प में। हिम्मत टूटे नहीं, अभी बहुत दूर तक चलना है, बहुत कुछ साबित करना है। खुद को नहीं, उस विश्वास को जो अंदर कहीं अब भी जिंदा है। व्यक्तित्व तब नहीं निखरता जब सब तारीफ करे, वो तब सामने आता है जब अपने ही ठोकर मार जाते हैं। क्योंकि जब भरोसे के लोग पीठ पीछे वार करते हैं तभी आत्मा जागती है। धन्य हो तुम जो अकेले कमाते हो और सबका पेट भरते हो। ये अहंकार का नहीं, ईश्वर के आशीर्वाद का विषय है। जिसे सेवा का अवसर मिला वह ईश्वर के सबसे करीबी लोगों में एक होता है। जिंदगी दांव पर हो तो रफ्तार दुगनी हो जाती है। तब इंसान रुकता नहीं, क्योंकि फिर वो सिर्फ आगे देखता है, पीछे नहीं। फ़ोन जब तार से जुड़ा था तब इंसान आज़ाद था। अब फ़ोन आज़ाद है और इंसान उसी में कैद है। जिसने मशीन से रिश्ते बना लिए उसने इंसान से रिश्ता तोड़ लिया। जो दूसरों का बुरा नहीं सोचते उनका अच्छा वक्त ज़रूर आता है, क्योंकि नियति देर कर सकती है लेकिन न्याय नहीं। जगह बदलकर और लोगों को दोष देकर ज़िंदगी नहीं बदलती। अगर कुछ बदलना है तो सबसे पहले अपना स्वभाव बदलो, वरना तुम हर जगह वही गलती दोहराओगे और हर बार दूसरों को दोष दोगे। पहले तस्वीरें रंगहीन थीं और ज़िंदगी रंगीन, अब तस्वीरें रंगीन हो गई हैं लेकिन ज़िंदगी कहीं मुरझा गई है। इसमें कमी तस्वीरों की नहीं, उस मासूमियत की है जो खो गई है। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है, जितनी इज्जत दोगे उतनी ही चोट देंगे। वो तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमज़ोरी समझ बैठते हैं।
जो व्यक्ति सिर्फ बोलना जानता है वो ज्ञानी नहीं होता। असली बुद्धिमान तो वो होता है जो ये पहचान सके कि किस क्षण चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि कभी कभी मौन वो कह जाता है जो शब्द भी नहीं कह पाते। भीड़ में बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन अकेले में खुद से बात करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। और सच तो ये है कि जो इंसान खुद को सुनना सीख जाता है वो दुनिया को जवाब देना भी छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हंसते चेहरों की संगत किसी इत्र की दुकान जैसी होती है। भले ही तुम कुछ खरीदो ना, लेकिन उसकी खुशबू आत्मा तक पहुंच जाती है। ऐसे लोग किताबों जैसे होते हैं, पढ़ लो तो ज़िंदगी समझ आ जाती है, और अगर सिर्फ देख कर गुजर जाओ तो ज़िंदगी अधूरी ही रह जाती है। कभी कभी किसी की एक मुस्कान अंदर की सारी टूटन को चुपचाप जोड़ जाती है। धार वाली ब्लेड तेज़ होती है लेकिन पेड़ नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी ताकतवर होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। हर औजार की अपनी मर्यादा होती है। वैसे ही इंसान भी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। तुलना वहाँ होती है जहाँ आत्मविश्वास नहीं होता, और जहाँ आत्मविश्वास होता है वहाँ इंसान अपनी दौड़ खुद तय करता है, किसी और से नहीं। दुनिया पूछती है हाल उनका जो पहले से मुस्कराते हैं, जो आंसुओं से जूझ रहे हों उनके मोबाइल नंबर खो जाते हैं। रिश्तेदारों को उनकी याद तक नहीं आती। समय बदले, घर बदले, शहर बदले, फिर भी दर्द नहीं होता। सबसे गहरा घाव तब लगता है जब कोई अपना होना भूल जाता है। कभी किसी ने पूछा, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? संत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब इंसान से जलने लगे तो फिर सूरज की गर्मी क्या मायने रखती है। रिश्तों में अब सवाल कम है और गुमान ज़्यादा है। हमने कभी उसका दिल रखा, फिर किसी और का, पर इस कशमकश में हम ये भूल गए कि अपना दिल कहाँ छोड़ा था। शीशा और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से चकनाचूर हो जाता है। कभी कभी सच्चाई जानने के लिए इतनी दूर तक जाना पड़ता है कि लौटने की हिम्मत भी नहीं बचती। अब किसी से ज़्यादा घुलने मिलने का मन नहीं करता, क्योंकि जिनके लिए दिल में जगह बनाई उन्होंने ही भीड़ में अकेला छोड़ दिया। अब बस अपने काम से काम रखता हूँ ताकि किसी की ज़रूरत ना बनूँ, क्योंकि ज़रूरतें जब पूरी हो जाती हैं तो इंसान बोझ लगने लगता है। थोड़ी सी खाली मटकी भी आवाज़ करती है और थोड़ा सा भरी हुई मटकी छलकने लगती है। कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं जो थोड़ा सा ज्ञान मिलते ही शोर मचाने लगते हैं, पर जिनके अंदर गहराई होती है वो सागर की तरह शांत होते हैं। पैसे तो बहुत से लोग कमा लेते हैं, लेकिन इज्जत कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। और जो इज्जत नहीं कमा पाते वो हमेशा अमीरी में भी गरीबी का एहसास लेकर जीते हैं। हार और जीत ये दो शब्द नहीं, जीवन की दो कसौटियाँ हैं। इन दोनों ही हालातों में जो संयम रखता है वही वास्तव में ज्ञानी कहलाता है, क्योंकि जीत पर गर्व और हार पर ग्लानि दोनों ही आत्मा को भीतर से तोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की आदत लग जाना वक्त नहीं लेता, लेकिन उसी आदत को भूल जाना एक उम्र ले लेता है। कुछ रिश्ते इस कदर गहरे होते हैं कि उनसे छुटकारा नहीं, बस चुपचाप सहना आता है। भावनाएं समझने वाला इंसान चाहे अनपढ़ हो, पर वो दिल का सबसे बड़ा विद्वान होता है, क्योंकि शब्दों का ज्ञान तो किताबों से मिलता है, लेकिन भावनाओं का ज्ञान केवल जीवन से। जीवन में दो तरह के लोग हमेशा हारते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन कुछ करते नहीं, और दूसरे जो कुछ कर बैठते हैं बिना सोचे। मैंने वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त मुस्कुराया और बोला, इंसान की अच्छाई ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई है, क्योंकि आज के समय में भला इंसान सिर्फ इस्तेमाल के लिए होता है, इज्जत के लिए नहीं। अब लोगों को भलाई नहीं चाहिए, उन्हें मतलब चाहिए। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो सबके लिए अच्छा बनना चाहता है, पर हर कोई उसे समझने लायक नहीं होता। अपने जीवन को इतना शानदार बना दो कि तुम्हारा नाम सुनकर निराशा में डूबा व्यक्ति भी मुस्कुरा उठे, क्योंकि सच्ची पहचान वो होती है जो किसी की हिम्मत बन जाए। कभी कभी किसी का नाम ही उम्मीद की आखिरी किरण बन जाता है। वो रिश्ता सच्चा होता है जो पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करता है, जो तुम्हारे नाम के साथ कभी तंज नहीं जोड़ता। जहाँ नीयत साफ होती है वहाँ दूरी भी इज्जत बन जाती है।
मुश्किलें जब सामने आती हैं तो डर नहीं लगता। दर्द तब होता है जब अपनों की परछाई भी साथ छोड़ देती है। लेकिन याद रखना, हर अंधेरे के बाद ही रोशनी आती है, हर तूफान के बाद ही शांत समुद्र दिखता है। मेहनत का फल और तकलीफ का हल चाहे देर से मिले पर मिलता ज़रूर है। कभी खुद पर भरोसा रखना सीखो, क्योंकि जब तक खुद की नज़रों में खुद की कीमत नहीं होगी तब तक दुनिया आपको सस्ता समझती रहेगी। जब आप दूसरों के लिए भलाई सोचते हो तो ब्रह्मांड चुपचाप आपके लिए रास्ते बनाता है। कभी किसी की मुस्कान की वजह बनकर देखो, उस सुकून में भी एक जन्नत छुपी होती है। वो इंसान ही चाल समझता है जीवन की, जो सफ़र की धूल को गुलाल मान लेता है। क्योंकि जो रास्तों से प्यार करना सीख जाता है वो मंजिल को झुकने पर मजबूर कर देता है। अपने तो वही होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना कैसे हो। पूछने वाले तो हर मोड़ पर मिल जाते हैं, लेकिन तुम उदास क्यों हो पूछने वाले बहुत कम होते हैं। जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो परेशान मत होना, दरअसल वो तुम्हें महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। ये भी एक तारीफ है, बस नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना समझे किसी को पसंद मत करो और बिना समझे किसी को खोने मत दो। दिल की गहराइयाँ शब्दों से नहीं, खामोशी से बयां होती है, और गुस्सा जो ज़ुबान पर आ जाए वो बस लहर है। असल तूफ़ान तो अक्सर सीने में दफन रहता है। कभी कभी इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद ही भीतर से टूट जाता है, पर कोई नहीं जानता, क्योंकि दुनिया को सिर्फ मुस्कान दिखती है, आंसू नहीं। इंसान की कद्र उसके स्वभाव से होती है, क्योंकि नाम तो बहुतों के होते हैं, पर याद वही रहता है जो दिल में उतर जाए। दुश्मनों को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि यही उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान करता है। नफ़रत से ज़्यादा दर्द उपेक्षा देती है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है और कोई ज़िंदगी भर साथ रहकर भी अजनबी रह जाता है। जिसका भी साथ दो, खुल कर दो, भले ही विरोधी कहलाओ, पर गद्दार नहीं। संबंध और जल दोनों समान होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, फिर भी अस्तित्व के लिए सबसे ज़रूरी। अगर रिश्ते जोड़ने हैं तो सीमेंट से सीखो। जुड़ने के लिए नम्र होना ज़रूरी है और टिके रहने के लिए मजबूत भी। गिरगिट तो माहौल देखकर रंग बदलता है, पर इंसान मौका देखकर बदल जाता है। ज़िंदगी किसी विज्ञान प्रयोगशाला से कम नहीं है। जितने ज़्यादा प्रयोग करोगे उतना अच्छा परिणाम मिलेगा। पर याद रखना, हर प्रयोग में धैर्य सबसे ज़रूरी उपकरण है। सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास रोटी के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और पैसे के साथ परमात्मा की याद है। दूरी बनाकर रखो ऐसे इंसान से जो खुद की गलती को भी दूसरे की साजिश बना दे। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर कसकर पकड़ोगे तो मर जाएगा, अगर खुला छोड़ दोगे तो उड़ जाएगा, पर अगर उसे प्यार से समझाओगे तो वो खुद लौट कर आएगा। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, एक जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, दूसरे जो दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, और तीसरे जो बिना बात के खुद को दुखी करते हैं। किसी भी चीज़ का पछतावा मत करो। जो अच्छा है वो बेहतरीन है, जो बुरा है वो अनुभव है। याददाश्त का कमज़ोर होना भी एक वरदान है, क्योंकि बेचैन वो होते हैं जिन्हें सब याद रहता है। कभी कुछ भूलना भी सुकून दे जाता है। कोई छू तक नहीं पाता, पर कर्म पीछा नहीं छोड़ते। ईश्वर माफ़ कर देता है, लेकिन कर्म नहीं, क्योंकि ईश्वर भावना से बंधे होते हैं और कर्म न्याय से। आजकल लोग चेहरा साफ रखते हैं, वो चेहरा जिस पर दुनिया की नज़र होती है, पर अंदर का दिल जहाँ भगवान की नज़र होती है उसे खुद भी नहीं देखना चाहते। सोच का फ़र्क ही तो है। वो जो तकलीफ़ तुम्हें तोड़ सकती थी वो ही तुम्हें संवार भी सकती है। अगर नज़र बदल जाए तो हर तकलीफ़ भी शिक्षक बन जाती है। अगर सफ़र में ठोकरें नहीं खाईं तो मंजिल की अहमियत कैसे समझोगे? गलत से टकराए नहीं तो सही की पहचान कैसे होगी? गिलहरियाँ बिना जाने भविष्य बना जाती हैं, बीजों को ज़मीन में छिपाकर भूल जाती हैं और वो बीज पेड़ बन जाते हैं। सीख यही है, हर काम का नतीजा तुरंत नहीं दिखता, पर उसका असर गहराई में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो किसी और के हाथों एक दिन लौट कर ज़रूर आता है। धोखा देने वाला भले ही आगे बढ़ जाए, लेकिन उसका किया पीछे से हिसाब मांगता है। अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, क्योंकि समय पर वो खिलते हैं
जैसे बीज को समय चाहिए, वैसे ही कर्म को भी। कर्म वो फसल है जिसे बोया ज़रूर जाता है, पर काटना हर हाल में पड़ता है। इसलिए सोच समझ कर बोइए, वरना कांटों की चुभन भी खुद के ही पांवों में होती है। आपका असली सम्मान उन बातों में नहीं है जो आपके सामने कहे जाते हैं, बल्कि उनमें है जो आपकी अनुपस्थिति में बोली जाती हैं। शब्द तो मुफ्त हैं, पर उनका उपयोग तय करता है आपकी कीमत। कभी किसी से ऐसा व्यवहार मत करो जो तुम खुद के लिए पसंद न करो। दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन अंदर से एक धीमी सी आवाज़ कहती है एक बार और कोशिश कर, तू कर सकता है। यही आवाज़ तुम्हारे भविष्य की चाबी है। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, पर वही अगर दिमाग में पकने लगे तो इंसान को ही बीमार बना देती है। पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो भाप बनकर उड़ जाती है। कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती सी चमक जाती है, और अगर वही शीप में गिरे तो मोती बन जाती है। पानी तो वही था, पर उसकी कीमत उसके संगत से बनी। जीवन में संगत का असर इतना गहरा होता है कि अच्छे विचार भी गलत संगत में खो जाते हैं, और गंदगी में भी अगर कमल उग आए तो वो पूजनीय बन जाता है। थोड़ा सहन करना भी सीखो, क्योंकि हम भी कोई पूर्ण नहीं। हमारी भी कई कमियां दूसरों को झेलनी पड़ती हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे जितना सजा लो वो अपने नहीं बनते। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के सहारे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। अस्त होता सूरज ये याद दिलाता है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है, बस नजरिया चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति अपनी गलती छुपाकर बड़ा बनता है, पर ज्ञानी उसे स्वीकार कर मिटा देता है और वहीं उसे महान बनाता है। नीयत साफ हो और मकसद सही हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में सहायता जरूर करते हैं। कभी किसी की प्रार्थना, कभी किसी की प्रेरणा, या फिर कोई अनजान राहगीर बनकर। कभी आंख बंद कर किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि ये दुनिया उतनी भी मासूम नहीं कि तुम्हारे विश्वास को बचा सके। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम किस्मत के गुलाम हैं, जबकि हकीकत यह है कि हमारे फैसले ही हमारी किस्मत के लेखक हैं। किस्मत हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हर मोड़ पर लिए गए फैसले हमारे हाथों से ही चलते हैं। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदलती, पर एक सही फैसला पूरी किस्मत की दिशा मोड़ सकता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो भी जो मदद के बाद शुक्रिया कहते हैं, और वो भी जो मदद लेकर तुम्हें बेवकूफ़ कह जाते हैं। इंसान की पहचान उसके शब्दों में नहीं, उसके वक्त और व्यवहार में होती है। कुछ लोग तुम्हें दिल में नहीं रखते, सिर्फ अपने दिमाग में जगह देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो जो ज़रूरत के वक़्त याद करते हैं और प्यार के वक़्त नज़रें चुराते हैं। शनि कुंडली में हो तो जीवन डगमगा सकता है, मणि अगर दिमाग में हो तो अहंकार जन्म लेता है, और दुश्मनी अगर दिल में बस जाए तो आत्मा भी जख्मी हो जाती है। रिश्तों में गहराई शब्दों से नहीं, समझ से आती है। जिस दिन आप किसी को अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा बना लेते हैं, उस दिन से आप अपनी भावनाओं की चाबी किसी और को सौंप देते हैं। और जब वही इंसान बदलता है तो तकलीफ़ उससे नहीं होती, खुद से होने लगती है। नफ़रत उससे नहीं, खुद से होती है, क्योंकि आपने ही उसे इतनी जगह दी थी। गुस्सा करने वाले लोग अक्सर कमज़ोर नहीं होते, बल्कि उनके दिल में किसी और के लिए चिंता और संवेदनाएं इतनी होती हैं कि वो हर चोट को खुद पर ले लेते हैं। गुस्सा कई बार एक टूटे हुए दिल की चुप पुकार होता है। सच्चा दोस्त वो नहीं जो हर वक्त साथ हो, बल्कि वो है जिससे आप हर बात बिना डर के कह सको। अच्छे लोग किस्मत से मिलते हैं, पर उन्हें संभालना हुनर होता है। हुनर सिर्फ काबिलियत में नहीं होता, बल्कि इंसानियत में होता है। ज़िंदगी अगर आसान हो गई तो फिर वो ज़िंदगी नहीं, बस एक सिलसिला बनकर रह जाती है। क्योंकि असली ज़िंदगी उन्हीं राहों पर मिलती है जहाँ कांटे हों, जहाँ मोड़ हों, जहाँ धूप भी हो और छाँव भी खुद तलाशनी पड़ती हो। आज का दौर जहाँ अमीर की गलती छोटी भूल बन जाती है और गरीब की भूल अपराध कहलाती है, जहाँ सच्चाई भी ताकत के बिना बेबस हो जाती है। किसी के पीछे भागकर अपनी कीमत मत गिराओ, क्योंकि जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो छोड़कर चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। लोग थोड़ी सी खुशी के लिए पूरी ज़िंदगी दुखी रह जाते हैं और सोचते हैं कि ये भी शायद किस्मत है, पर सच्चाई यह है
हमारा भटका हुआ मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। दिशा से भटका मन परम शत्रु से भी ज्यादा घातक होता है। हर बार दोष किस्मत का नहीं होता। कई बार हमारी ही सोच और हमारे ही फैसले हमारे दर्द के जिम्मेदार होते हैं। जब इंसान थोड़ा काबिल हो जाता है तो दूसरों को बेवकूफ़ समझने लगता है। अहंकार उसकी आंखों पर पर्दा डाल देता है और फिर वही आंखें कभी खुद को नहीं देख पाती। वक़्त हमेशा इंसान की असली आवाज़ होता है, क्योंकि वक़्त बता देता है कि किसके शब्दों में सच्चाई थी और किसके रिश्तों में सिर्फ दिखावा। किस बात का घमंड है इंसान को, जब आखिरी सफ़र के लिए भी किसी और का सहारा चाहिए। रिश्तों की खूबसूरती मैं सही तू गलत में नहीं, बल्कि उस जगह है जहां हम कहते हैं चल तुझे समझते हैं, फिर से शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अगर हर इंसान अपने जैसा ही ढूंढेगा तो अकेलापन ही साथी बन जाएगा। इसीलिए खुश रहना सीखो, हर हाल में, हर रिश्ते में, हर हालात में। जिन लोगों ने तुम्हें कभी जवाब तक नहीं दिया, जब वो सलाम करने लगे तो समझ जाना तुम्हारा वक्त बदल चुका है। वक्त जब पलटता है तो समझदार को भी आईना दिखा देता है। इस संसार में किसी के कहने से कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता। अगर होता तो ये दुनिया या तो स्वर्ग होती या पूरी तरह से नर्क। रिश्ते और रास्ते तब नहीं टूटते जब पैर थकते हैं, ये तब टूटते हैं जब दिल थक जाता है, क्योंकि थका हुआ दिल न तो रिश्ता निभा पाता है और न ही सफ़र। मतलब की बात समझना आम लोगों की आदत होती है, लेकिन बात के पीछे का मतलब समझना ये केवल ख़ास लोगों की फितरत होती है। हर किसी में ये समझ नहीं होती। कई लोग तो बस सुनते हैं, लेकिन महसूस करना वो सिर्फ चंद लोग जानते हैं। जब आपकी खुशी में वो लोग शामिल हों जिन्हें आप चाहते हैं तो वो पल सुनहरे लगते हैं, पर जब आपके दुख में वो लोग खड़े हों जो आपको चाहते हैं तो वही रिश्ता अमर हो जाता है। सच बोलना बहुत आसान नहीं होता, इसलिए अगर तुमने सच बोलने की हिम्मत की है तो अकेले चलने का हुनर भी अपने भीतर जगा लो, क्योंकि सच बोलने वाले अक्सर भीड़ में तन्हा होते हैं। दुनिया में अगर कुछ छोड़ना है तो दूसरों से उम्मीदें छोड़ दो, क्योंकि उम्मीदें जितनी ज़्यादा होंगी टूटने का शोर भी उतना ही गूंजेगा। दौलत खो जाए तो मेहनत से फिर आ सकती है, विद्या भूल जाओ तो याददाश्त से फिर मिल सकती है, पर समय जो एक बार निकल जाए वो कभी लौट कर नहीं आता। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी ज़रूरत होती है। कभी कभी घंटों की बातें भी दूरियां बढ़ा देती हैं और कुछ पल की चुप्पी रिश्ते जोड़ जाती है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक भ्रम में जी ली कि कोई अपना होगा, पर सच ये है कि इस दुनिया में अपने सिवा कोई अपना नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है उतना ही इंसान अकेला होता जा रहा है। सैकड़ों कॉन्टैक्ट लिस्ट में होते हैं, पर दिल की बात कहने वाला एक भी नहीं मिलता। कभी सुई बनो, कैंची नहीं, क्योंकि सुई दो हिस्सों को जोड़ती है और कैंची दो को काट देती है। दुनिया को जोड़ने वाले बनो, तोड़ने वाले नहीं। जब तक खुद दर्द से न गुजरो, दूसरों के घाव बस कहानियाँ लगती हैं, पर जब दिल पे चोट आती है तब एहसास होता है कि आंसुओं का कोई रंग नहीं होता, बस भीतर की आवाज़ होती है। गलती कोई भी कर लेना, लेकिन खुद को किसी का ऑप्शन मत बनाना। जो तुम्हें पहली पसंद न बनाए उसके लिए कभी दूसरी पसंद मत बनो। दर्द, गम, डर जो भी तेरे अंदर हैं उन्हें तोड़कर उस पिंजरे से बाहर निकल जिसे तूने खुद ही अपने चारों ओर बना रखा है। एक बार उड़ना शुरू कर दे, फिर देख तुझ में भी एक सिकंदर बसता है। श्री कृष्ण कहते हैं जहाँ गलती तुम्हारी न हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत न मिले वहाँ रुको मत। हर जगह मुस्कुराना अच्छी बात है, लेकिन हर जगह झुकना अच्छी सोच नहीं है। जिंदगी के सब दरवाजे बंद हो सकते हैं, पर ईश्वर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। वो न कभी सोता है न थकता है, बस इंतज़ार करता है कि तू लौट आए। जिस दिन तुम अपनी खुशी के मालिक खुद बन गए उस दिन से तुम्हें कोई और कभी रुला नहीं पाएगा, क्योंकि फिर तुम्हारे आंसू भी तुम्हारे बस में होंगे और मुस्कान भी। रिश्ते ऐसे लोगों से मत रखो जो नाराज़ होने पर तुम्हारी इज्जत को मिटा देते हैं, क्योंकि सच्चा रिश्ता कभी चरित्र हनन नहीं करता। वो नाराज़ हो सकता है पर नीचा नहीं दिखाता। कभी मत भूलो उस इंसान को जो तब तुम्हारे साथ था जब पूरी दुनिया बहाने बना रही थी। वो इंसान, वो पल ताउम्र एक दुआ की तरह साथ चलते हैं। कई बार एक छोटी सी कमी,
सैकड़ों खूबियों को ढक देती है और वो एक कमी ही विनाश का कारण बन जाती है। उजाले की कद्र सिर्फ वही करता है जिसने अंधेरे को जिया हो, जिसने अकेलेपन की रातों में अपने आंसुओं की गर्मी महसूस की हो। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। इनसे दूर रहो, क्योंकि ये साथ दिखाते हैं लेकिन साथ निभाते नहीं। कलयुग में सच्चाई की कदर नहीं होती। यहाँ वो लोग सर आंखों पर बैठाए जाते हैं जो दिखावा करते हैं, और जो सच में रिश्ता निभाते हैं वो अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। जब वक्त सही होता है तो लोग बिना बुलाए पास आ जाते हैं, और जब वक्त बुरा होता है तो अपने भी नज़रें फेर लेते हैं। इसलिए ज़िंदगी में सबसे सच्चा साथी अगर कोई है तो वो है वक्त। वो न रंग देखता है, न धर्म, न हैसियत, बस जैसा बीज बोगे वैसा फल देता है। दूरी में ही तो रिश्तों की असलियत नज़र आती है। आंखों के सामने तो हर कोई वफादार बन जाता है, पर जब रास्ते अलग हों तब दिखता है कौन तुम्हें याद करता है और कौन तुम्हें भुला देता है। आज के पास जिए बिना कल की गिनती मत कर, क्योंकि वक्त कभी बताकर नहीं आता। जो पल बीत गया वो इतिहास बन गया, और जो आ रहा है वो अनिश्चित है। बस ये आज है जिसे तुम बदल सकते हो। कभी अपने अच्छेपन को दूसरों की नज़र से मत तोलो, क्योंकि कई बार तुम्हारा अच्छा होना उनके स्वार्थ के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। शतरंज में वजीर मर जाए तो एक बाज ही हार जाते हो, पर अगर ज़मीर मर जाए तो पूरी ज़िंदगी हार जाते हो। कभी मत सोचो कि तुम अकेले क्यों हो। शायद भगवान चाहता है कि तुम अपनी ताकत खुद पहचानो। भीड़ में जो चल रहा होता है वो रास्ता देखता है, और जो अकेला चलता है वो रास्ता बनाता है। व्यक्ति को उसकी गलतियों की सज़ा तुरंत नहीं मिलती, पर वक्त कभी किसी का उधार नहीं रखता। जो बोया है वो लौट कर ज़रूर आता है, चाहे देर से ही क्यों ना हो। वृद्ध जनों की सेवा ज्ञान नहीं, अनुभव देती है। वो अनुभव